हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्रोएज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टॉपिक आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा खोला जाता है। वह ऐसे व्यवसाय के प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत होते हैं जो उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से एक के द्वारा चलाया जाता है। पार्टनरशिप के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स से संबंधित सभी राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर्स के अधिकार और उत्तरदायित्व सारे शामिल किए जाते हैं। यह एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, रिटर्न और एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, मगर रिटर्न एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट से अच्छा माना जाता है। पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने के बाद अगले कॉन्सेप्ट के विषय में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को सीधे प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑब्जेक्ट से तैयार किया जाता है। तो आगे हम उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यह हमेशा लास्ट डेट को तैयार किया जाता है। तो फॉर द ईयर एंडिंग लास्ट डेट। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पर सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यानी नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। तो नेट प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस शो करता है तो उस नेट लॉस को हम डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिख लेने के बाद इस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें ऐसे आइटम्स को लिखना होता है जो पार्टनर्स को प्राप्त होते हैं फर्म से, और ऐसे आइटम्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं जो पार्टनर से फर्म द्वारा चार्ज किए जाते हैं। तो पार्टनर्स को मिलने वाली चीजों में सबसे पहली चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के द्वारा जो पैसा कैपिटल के रूप में मिलाया गया है उस पर उन्हें इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। इसी तरह से सेकंड आइटम्स में किसी भी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन भी दिया जा सकता है। जितने पार्टनर के नाम से दिया जाएगा उतने पार्टनर के नाम से कैलकुलेट करके सीधा बाहर। किसी भी पार्टनर्स ने यदि फर्म को अपनी कैपिटल के अलावा कोई पैसा लोन के रूप में दिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है उसे भी हम इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। यदि पार्टनर्स को एग्रीमेंट के आधार पर यदि कोई रिजर्व बनाना है तो पार्टनर के द्वारा जो रिजर्व बनाया जाता है उसे भी हम इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आइटम्स के लिख लेने के बाद क्रेडिट साइड में पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखा जाता है। यदि किसी पार्टनर ने फर्म से गुड्स को ड्राइंग कर रखा है यानी गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रखा है तो उस गुड्स के ड्राइंग को भी हम इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन आइटम्स को डेबिट में और क्रेडिट में लिख लेने के बाद इस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। इस अकाउंट के बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसे ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और इसे भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि क्रेडिट में बैलेंस आता है तो इस बैलेंस को नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दो कंडीशन में तैयार किया जाता है, विथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। विथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्रीमेंट के आधार पर बनाया जाता है, जो पार्टनर्स ने अपने बीच में एग्रीमेंट कर रखा है। तो उसी आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जब एग्रीमेंट के आधार पर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उनके उस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी दी जा सकती है, किसी भी पार्टनर को कमीशन भी दिया जा सकता है, या किसी भी पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन पर इंटरेस्ट, इन सभी अकाउंट को डेबिट साइड में। इसके अलावा यदि फर्म के पार्टनर के द्वारा कोई रिजर्व बनाना डिसाइड किया गया है या पार्टनर डिसाइड करते हैं कि किसी भी रिजर्व को बनाना है तो उस रिजर्व की अमाउंट को भी हम एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग किया गया है उस पर इंटरेस्ट जो फर्म चार्ज करती है उसको लिखा जाता है, और पार्टनर्स के द्वारा गुड्स के ड्राइंग को इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो ये डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में तब लिखा जाता है तब जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। जब पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का रिटन और ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन फॉलो होते हैं। ये ऐसे प्रोविजंस होते हैं जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के द्वारा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता है तब ये रूल्स फॉलो होते हैं, और उन रूल्स में प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर बांटा जाता है पार्टनर्स में। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, यानी पार्टनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। किसी भी नो सैलरी कमीशन अलाउड टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी ना ही कमीशन नहीं दिया जाएगा। ओनली 6% इंटरेस्ट पर एनम पेड टू पार्टनर लोन, पार्टनर को उनके द्वारा लिए गए लोन पर कितना परसेंट, 6% इंटरेस्ट दिया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के बाद प्रत्येक पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो अगले कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रत्येक पार्टनर्स के लिए एक अलग कैपिटल अकाउंट होता है। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से तैयार किया जाता है, जिसकी फर्स्ट मेथड होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकंड मेथड होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स्ड होती है। प्रत्येक वर्ष पार्टनर्स की कैपिटल में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल प्रत्येक साल कम या ज्यादा, अधिक या कम हो सकती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल के अंतर्गत दो अकाउंट खोले जाते हैं। पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर
करंट अकाउंट, जबकि फ्लैक्चुएटिंग मेथड से केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों मेथड से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें केवल पार्टनर की कैपिटल ही लिखी जाती है। जिसे हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। जबकि अदर आइटम को लिखने के लिए अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट वाले आइटम होते हैं उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पार्टनर्स का ड्राइंग, ये सारी चीजें इनके डेबिट साइड और इसके क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग केवल एक ही अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में कैपिटल के अलावा बाय बैलेंस बीडी में कैपिटल बैलेंस के अलावा एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। जबकि डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग ऑन लिक्विड। को हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नमस्कार।